वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन समाज के कल्याण के लिए हमारी युवा पीढ़ी नई जनरेशन है। माता बहनों को अपनी धर्म संस्कृति के विषय में उनको एक दिशा मिले, शिक्षा मिले, संस्कार मिले, इसी भाव को लेकर के यहाँ 14 साल से पतितावनी गंगा माँ के इस पावन तट पर हर साल भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी संत महापुरुषों के उपदेशों के माध्यम से एक ही उद्देश्य है कि पर किसी भी तरह से हमारे युवा पीढ़ी जो विकृतियों की ओर जा रही है, बुराइयों की ओर जा रही है, अगर ऐसे ऐसे कार्यक्रम गांव गांव, नगर नगर, बस्ती, कॉलोनी में, शहरों में, तीर्थों में होते रहेंगे तो जो हमारी युवा पीढ़ी जो विकृतियों की, बुराइयों की ओर जा रही है, जो नशे की ओर जा रही है, अगर उनको ये शास्त्रों के विचार, शास्त्रों के उपदेश, संतों के विचार जब सुनने को मिलेंगे तो वो उस रास्ते को छोड़ करके सुमार्ग पर चलने लगेंगे। अच्छे भलाई परोपकार के, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छे पुनीत कार्य करेंगे तो हमारे आगे जा कर के और गांव का, प्रांत का, राष्ट्र का नाम वो बच्चे, वो युवा पीढ़ी, माता बहनें सभी रोशन करेंगे। इसी भाव को लेकर के ये हर वर्ष यहाँ पर ये सत्संग कथा भागवत का आयोजन किया जाता है, जिससे हम सबको उसका लाभ। मल्लेश्वर स्वामी अमितास शिष्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज, स्थान स्वामी जगन्नाथ धाम भीमगढ़। आज जगदीश हरिहर आश्रम के इस वार्षिक उत्सव पर जहाँ पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य कि जीव को किस प्रकार मुक्ति प्राप्त करे और किस प्रकार मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। मुख्य उद्देश्य भागवत जी का वही है कि हमारी मृत्यु कैसे हो। मृत्यु को सुधारने का अगर सही अवसर कोई सिखाने की चीज़ है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो पूज्य संतों के माध्यम से यहाँ वाचन हुई। क्योंकि आपको सभी को ज्ञात भी है कि पहली भागवत जो है वो यहीं पर हरिद्वार के क्षेत्र में ही अपने पूज्य संतों ने कही। और इस कथा का मेन उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी जो सद्मार्ग से भटककर बुराइयों की ओर अग्रसर हो रही है, नशे की ओर अग्रसर हो रही है, मुझे महाराज जी का संकल्प है कि हरिद्वार को नशा मुक्त करना है। महाराज जी के इसी उद्देश्य को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत साधुवाद देंगे और महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करेंगे। जय सिया राम, जय माता।